हेलो किड्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जिसमें कि हम विकासात्मक जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स, एम और स्कोप्स की हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम क्योंकि नया टॉपिक है इसलिए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी है क्या। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन की क्रिया के बाद में जाइगोट बनता है। जाइगोट डिवाइड होता है, विदलन होता है, वो गैस्ट्रोला स्टेज में जाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है ना, और उसके बाद में वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है जो कि एम्ब्रियो से लेकर एक डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग या डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में जब कन्वर्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। ठीक है, और इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, जो ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अराइज बाय स्लो प्रोसेस। ठीक है, स्लो प्रोसेस है ना, यहाँ पर आप एक बात नोट करिए कि ये क्या प्रोसेस है? ये स्लो प्रोसेस है ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। क्योंकि जाइगोट से फिर क्लीवेज होता है, फिर गैस्ट्रुला डेवलप होता है। गैस्ट्रुला के बाद में आके जो अलग अलग जर्म लेयर्स बनती है, जिनको हम एक्टोडर्म, एंडोडर्म या मिजोडर्म बोलते हैं। ये अलग अलग लेयर्स जो है अलग अलग ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या प्रोग्रेसिव चेंज, और इसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स अराइज बाय स्लो प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ से? जाइगोट से लेकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बनने तक की जो स्टेजेस है उनको हम किस में पढ़ेंगे? अपन डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। तो डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच a multicellular organism arises initially from a single cell, the fertilized egg or zygote, which divides mitotically to produce all the cells of the body। वही बात जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जिसमें कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हो रहा है वो डेवलप हो रहा है या उसका उद्भव हो रहा है। किससे? फ्रॉम अ सिंगल सेल। सिंगल सेल कौन सा है? मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में जो सिंगल सेल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, जो कि माइटोटिकली, ठीक है, समसूत्री विभाजन जिसको आप बोलते हो माइटोसिस, माइटोटिकली वो डिवाइड होता है और वो प्रोड्यूस करता है डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी, और इसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। और इस प्रोसीजर को इसकी स्टडी को या ये जो फील्ड है इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब एक बात, एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है? भ्रूण विज्ञान। ठीक है, भ्रूण विज्ञान मतलब कि द स्टडी ऑफ एनिमल डेवलपमेंट हैज ट्रेडिशनली बीन कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, मतलब पुराने जमाने में या ट्रेडिशनली अपन बोले कि एनिमल डेवलपमेंट को एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता था। ठीक है, एनिमल डेवलपमेंट जो होता है उसको ट्रेडिशनली क्या कहा जाता था? एम्ब्रियोलॉजी। और वो क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, देखिए आप यहाँ पर, फ्रॉम द स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ। ठीक है, वो स्टेज जो होती है कब? फर्टिलाइजेशन और बर्थ के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। तो स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, कि वो स्टेज, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन, बर्थ मतलब कि पैदा होना। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया और बर्थ के बीच में जो स्टेज है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। और डेवलपमेंट किसको हमको बोलते हैं? कि जाइगोट से लेकर जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है, बहुकोशिकीय जीव बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। और उस फील्ड को हम बोलते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी कि वो स्टेज जो होती है फर्टिलाइजेशन और बर्थ के बीच में, उसको हम बोलते हैं क्या? एम्ब्रियोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ एनिमल डेवलपमेंट हैज ट्रेडिशनली बीन कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। फ्रॉम दैट स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म,
दैट एग्जिस्ट बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ। हम ये जानते हैं कि हर दिन हमारे बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो सेल्स कोशिका, ठीक है, बहुत सारी जो कोशिकाएं होती है वो रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। ईच डे वी रिप्लेस मोर देन अ ग्राम ऑफ स्किन सेल्स। स्किन सेल्स मतलब अपनी चर्म कोशिकाएं, ठीक है। तो हम बहुत सारी सेल्स जो होती है हमारे लग जाती है, तो वो क्या होती है, रिप्लेस होती है। रिप्लेस का मतलब कि उनकी जगह नई कोशिकाओं का जन्म होता है, ठीक है। द ओल्डर सेल्स बीन स्लोड ऑफ एज वी मूव, ठीक है। जो ओल्डर सेल्स है या जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो हट जाती हैं। इसके अलावा अपनी जो बोन मेरो होती है सस्टेन्स द डेवलपमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ न्यू रेड ब्लड सेल्स एवरी मिनट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। तो जो बोन मेरो सेल्स है, जो बोन मेरो है हमारी, ठीक है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ न्यू रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, एवरी मिनट ऑफ आवर लाइफ। तो इन एडिशन सम एनिमल्स कैन रीजनरेट, ठीक है, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो पुनर्जनन कर सकते हैं, ठीक है, रीजनरेट सीवियर्ड पार्ट्स, ठीक है। ये भी हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में देखते हैं कि इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो अपने जो पार्ट्स होते हैं या अंग जो होते हैं उनको वो क्या कर देते हैं, उनका पुनर्जनन हो जाता है या रीजनरेट कर देते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी स्पीसीज या बहुत सारी प्रजातियां जो होती है वो मेटामॉर्फोसिस शो करती है। मेटामॉर्फोसिस जिसको हम रूपांतरण बोलते हैं या कायापलट बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेडपोल इनटू अ फ्रॉग और अ कैटरपिलर इनटू अ बटरफ्लाई, ठीक है। मतलब टेडपोल क्या है, लार्वा है, ठीक है। लार्वा क्या होता है, लार्वा वो जीव है जो कि अंडे से निकलता है, ठीक है, और वो कीट का प्रारंभिक रूप कहलाता है, ठीक है। कि जैसे कि आपके फ्रॉग है, ठीक है, तो फ्रॉग अंडा देता है, तो अंडे में आप अंडे के बाद में जो डेवलप होता है वो क्या होता है, वो टेडपोल लार्वा होता है। वो फ्रॉग जैसा नहीं दिखता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होती है या कायापलट या रूपांतरण होता है, और फिर धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कुछ एनिमल्स रीजनरेशन को शो कर सकते हैं, कुछ मेटामॉर्फोसिस को शो कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेडपोल इनटू फ्रॉग, ठीक है, ये जो टेडपोल लार्वा है उसमें चेंजेस आते हैं और वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। या हम ये देखते हैं कि अंडे से बटरफ्लाई नहीं निकलती है, अंडे से कैटरपिलर डेवलप होता है और कैटरपिलर के बाद में वो फिर मेटामॉर्फोसिस होता है और वो फिर बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। इसलिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है वो एक डिसिप्लिन है दैट स्टडीज एम्ब्रियोनिक एंड अदर डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी वो डिसिप्लिन है, ठीक है, जिसमें कि आप एम्ब्रियोनिक और उसके अलावा आप विकासात्मक जो भी प्रोसेस हैं वो आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो हमने ये बोला कि फर्टिलाइजेशन हो, सॉरी, गैमीट्स बनते हैं और फिर गैमीट्स मतलब आपके युग्मक जो होते हैं वो बनते हैं, है ना। और गैमेटोजेनेसिस जिसको हम युग्मक जनन बोलते हैं, तो युग्मक मादा युग्मक और नर युग्मक जब आपस में फर्टिलाइजेशन होता है या निषेचन की क्रिया होती है तो क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जाइगोट क्या है, सिंगल सेल्ड है, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है। ग्रोथ में क्या होगा, वृद्धि होगी, साइज में इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद में सेल डिवीजन होगा कि उसमें विदलन की स्टेज आएगी और सेल की साइजेस, क्योंकि यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर से वो क्या बहुकोशिकीय, मतलब एक कोशिकीय से वो बहुकोशिकीय की तरफ मूव करेगा। तो यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में उसे कन्वर्ट होना है तो सेल का डिवीजन जरूरी है, तो सेल डिवीजन होगा। फिर डिफरेंशिएशन का मतलब होता है आप जो सेल्स है वो विशिष्टीकरण बताएंगी, कोशिका विशिष्टीकरण बताएंगी कि भाई ये पर्टिकुलर सेल जो है ये हार्ट सेल्स होंगी, ये पर्टिकुलर सेल लीवर सेल्स होंगी, ठीक है, ये पर्टिकुलर सेल्स आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो होती है जो डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेल टाइप्स,
फिर पैटर्न का फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, फिर मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है, कि मॉर्फोजेनेसिस मतलब कि स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होता है, जनरेशन ऑफ शेप्स एंड स्ट्रक्चर, और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एडल्ट बनाते हैं, और एडल्ट वापस क्या करते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। अब डेवलपमेंट जो है उसके दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। एक तो ये क्या है कि सेलुलर डाइवर्सिटी को शो करता है, कि ये आपके कोशिकीय विविधता को, ठीक है, जनरेट करता है, जनरेट सेलुलर डाइवर्सिटी, कोशिका विविधता, ठीक है, कोशिकीय विविधता और एंड ऑर्डर विद इन ईच जनरेशन। और ये इंश्योर करता है कि देयर शुड बी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जो लाइफ है वो कंटिन्यू होनी चाहिए फ्रॉम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए, वरना क्या होगा, अगर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ नहीं होगी तो जीवों की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। अपन अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें, हमने क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या ये स्लो प्रोग्रेसिव चेंज को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट, स्लो प्रोग्रेसिव चेंज, ठीक है, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्लो और प्रोग्रेसिव चेंज, ये किसको लीड करते हैं, डेवलपमेंट को लीड करते हैं। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिगिंस विथ फर्टिलाइज्ड एग which divides mitotically to produce cells of the body। हमने ये बात की कि डेवलपमेंट बहुकोशिकीय जीवों का डेवलपमेंट कब स्टार्ट होता है, जब फर्टिलाइज एग या जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और वो बाद में डिवाइड करता है माइटोटिकली, ठीक है, और उससे सेल्स जो होती है वो प्रोड्यूस होती है बॉडी की। अब सेल डिफरेंशिएशन क्या है, कोशिका विशिष्टीकरण, कोशिका विशिष्टीकरण क्या है कि एक सेल, द सिंगल सेल फर्टिलाइज्ड एग गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। हम ये जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता है, युग्मक जो है वो आपस में निषेचन की क्रिया करते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, और फिर क्या बनता है, जाइगोट। अब एक सेल हम ये जानते हैं, आप ऑब्जर्व कीजिए या आप इमेजिन कीजिए कि एक सेल जो है वो पूरी बॉडी बना रही है, ठीक है, पूरी बॉडी बना रही है, वो कैसे बना रही है, और उसके अलावा आप उसमें देखिए कि उसमें मसल सेल्स अलग है, नर्व सेल्स अलग है, एपिडर्मल सेल्स अलग है, मसल सेल्स जो है वो अपना काम करती है, नर्व सेल्स जो होती है वो अपना काम करती है, एपिडर्मल सेल्स का अपना काम होता है। तो ये प्रोसेस जो क्या कहलाता है कि जब एक कोशिका डिवाइड होती है और फिर उनमें क्या होता है कि विशिष्टीकरण डेवलप होता है कि ये कोशिका पर्टिकुलर ये काम के लिए है, ये पर्टिकुलर कोशिका ये काम के लिए, या कोई पर्टिकुलर कोशिका किसी दूसरे काम के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो द सिंगल सेल फर्टिलाइज्ड एग गिव राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, जैसे कि मसल सेल, नर्व सेल, एपिडर्मल सेल, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन या कोशिका विशिष्टीकरण। अब हम ये देखते हैं कि अभी हमने ये चार्ट भी पढ़ा था, ये वाला, ठीक है, इसमें आपने ये देखा भी है चार्ट को, है ना। अब हम आगे इसको देखते हैं। तो हमने ये देखा था कि साइकिल चलती रहती है, कि भाई फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, निषेचन की क्रिया होती है, उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट जो है वो माइटोटिकली डिवाइड होता है, क्लीवेज होता है जिसे हम विदलन बोलते हैं, फिर गैस्ट्रुलेशन होता है जिसको आप गैस्ट्रुला भवन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि अलग अलग जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, कि भाई एक्टोडर्म बनती है, एंडोडर्म बनती है, मीजोडर्म बनती है, और हर लेयर जो है वो अलग अलग ऑर्गन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ, फिर मेटामॉर्फोसिस, मेटाफॉर्मल शेप और स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, फिर एडल्ट होंगे और फिर वापस वो क्या करेंगे, गैमेटोजेनेसिस करेंगे, युग्मक जनन होगा, ठीक है, और आपके युग्मक जो है वो आपस में निषेचन की क्रिया करेंगे और फर्टिलाइजेशन की बात होगी। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ,
cycle of life. Development is responsible या is necessary for the continuity of life. यहाँ पर हम अलग अलग स्टेजेस को देख सकते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जाइगोट है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है. उसके बाद में इसमें क्लीवेज हुआ, 8 सेल स्टेज बनी. ठीक है. और जब बहुत सारी, ये होलो बॉल है, होलो मतलब अंदर से खोखली है. ठीक है, अंदर से खोखली, और ये बहुत सारी सेल्स आपको दिख रही है क्लीवेज की वजह से, डिवीजन की वजह से. इसको, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला. ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला. अंदर से जो खोखली है, ये देखिए आप, ये वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये ब्लास्टुला. ठीक है, कि ये अंदर से खोखली है. ठीक है, ये खोखली इसलिए है कि ये सेल के मूवमेंट जो होंगे, अब ये ऐसा का ऐसा तो मल्टी सेलुलर, हम ऐसे तो दिखते ही नहीं है. ठीक है, क्योंकि हमारे को पता है कि मुंह ऐसा होता है, हाथ ऐसे होते हैं, तो ये सब कौन बनाएंगे? यही सेल्स जो हैं वो आगे चलकर अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी. ठीक है, तो उनके मूवमेंट के लिए ये अंदर जो क्या है, होलो या खोखला स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये ब्लास्टुला कहलाता है. ठीक है, जब अब ये देखिए आपको ये सेल का मूवमेंट दिख रहा है. ठीक है, सेल अंदर मूव कर रही है. ठीक है, तो जो बाहरी लेयर है वो क्या है? एक्टोडर्म है. ठीक है, अंदर की जो लेयर है वो एंडोडर्म है, और ये वाली कौन सी है? आपके मेसोडर्म. तो जब ये 3 लेयर जो होती है ये डेवलप होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तो ये वाली स्टेज कौन सी कहलाती है? ये कहलाती है गैस्ट्रुला. तो जाइगोट, क्लीवेज, उसके बाद में ब्लास्टुला का फॉर्मेशन. ठीक है, और फिर गैस्ट्रुला, और फिर आपके ऑर्गेनोजेनेसिस. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूड सेल डिवीजन कॉजिंग एन इनवर्ड ग्रोथ. ठीक है, ये कंटिन्यूड सेल डिवीजन हो रहा है, और ये सेल जो है वो क्या कर रही है? अंदर की तरफ मूव कर रही है, इनवर्ड ग्रोथ. अब हम अलग अलग स्टेजेस को देखें. ठीक है, अलग अलग स्टेजेस जो कि एनिमल डेवलपमेंट में होती हैं. जैसे कि सबसे पहले हम देखें कि जाइगोट जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं, हम क्लीवेज बोलते हैं. अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो आप ब्लास्टुला में जो सेल्स देख रहे हैं, ये वाली जो स्टेज है ब्लास्टुला. ठीक है, यहाँ पर जो आप सेल्स जो हैं, अलग अलग सेल्स देख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स. ब्लास्टोमियर्स. ठीक है, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर. और अंदर जो ये खोखली जगह है, अंदर जो ये खोखली जगह, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील. ब्लास्टोसील. तो सबसे पहले हम क्लीवेज की बात करें, विधलन की हम अगर बात करें, तो ये क्या है? सीरीज ऑफ एक्सट्रीमली रैपिड माइटोटिक डिवीजन. ठीक है, रैपिड मतलब लगातार जो है माइटोटिक डिवीजन होता है, वेयर इन द इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ जाइगोट साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस स्मॉलर सेल्स. मतलब एक सेल से बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और इनको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर, जो मैंने अभी आपको बताया. और ये जिस प्रोसेस से होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एंड बाय द एंड ऑफ क्लीवेज दे जनरली फॉर्म अ स्फीयर नोन एज ब्लास्टुला. ठीक है, कि भाई एक जाइगोट है, वो जाइगोट डिवाइड हो रहा है. ठीक है, डिवाइड हो रहा है, और बहुत सारी छोटी छोटी, ये क्लीवेज है. ठीक है, जब डिवीजन होता है, जाइगोट जब डिवाइड करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज. और जब बहुत छोटी छोटी सेल्स बनती है, उनको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर. और जब ये छोटी छोटी सेल की जो ये बॉल बनी है, जो अंदर से क्या है? खोखली है, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला स्टेज बोलते हैं. इसको हमने क्या नाम दिया? ब्लास्टुला स्टेज. जैसा कि आपने ये यहाँ पर देखा, ये देखिए आप ये. ठीक है, और ये इन सेल्स को हमने क्या नाम दिया था? ब्लास्टोमियर. अंदर की कैविटी को हमने क्या नाम दिया? ब्लास्टोसील. तो आपके जो क्लीवेज है इज अ सीरीज ऑफ एक्सट्रीमली रैपिड माइटोटिक डिवीजन वेर इन द इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ जाइगोट साइटोप्लाज्म इज divided into numerous smaller cells, or these cells are called as blastomere, and by the end of cleavage they generally form a sphere known as blastula. नेक्स्ट स्टेज जो आती है क्लीवेज के बाद में, मतलब ब्लास्टुला के बाद में, वो आती है किसकी? गैस्ट्रुला. ये क्या है? ए सीरीज ऑफ एक्सटेंसिव सेल रीअरेंजमेंट. यहाँ पर क्या हो रहा है? सेल जो क्या होंगे, अब हमें एक स्ट्रक्चर निकालना है, एक पूरी बॉडी को बनाना है, तो इसमें क्या होगा? वहां पर ब्लास्टुला में क्या हुआ? बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स तो बन गई. ठीक है, लेकिन अब हमें उन सेल्स को क्या करना है? एक स्ट्रक्चर डेवलप करना है.
एक दिखता हुआ ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, सेल्स क्या करेंगे, अपने आप को रीअरेंज करेंगी, ठीक है, रीअरेंज करेंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। तो अ सीरीज ऑफ एक्सटेंसिव सेल रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन। और जो एम्ब्रियो है उसको हम किस में बोलते हैं, वो होता है किस में, गैस्ट्रुला स्टेज में, एंड द एम्ब्रियो इज सेड टू बी इन द गैस्ट्रुला स्टेज। और ये जो एम्ब्रियो होता है उनमें 3 जर्म लेयर्स होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो बेटा ब्लास्टुला की पहचान क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल सेल्स होते हैं, अंदर ब्लास्टोसील कैविटी होती है, और सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोडर्म, ठीक है। और गैस्ट्रुला की पहचान क्या है कि यहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो गैस्ट्रुला स्टेज में है, और यहाँ पर जो सेल्स है वो 3 जर्म लेयर्स में आपको दिखाई देती है, एक एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये गैस्ट्रुला है, यहाँ पर आपको ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों आपको दिख रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आउटर लेयर ऑफ स्किन कम्स फ्रॉम द एक्टोडर्म। भाई अब जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म है ये अलग अलग ऑर्गन्स के रिस्पॉन्सिबल होंगी डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, अलग अलग ऑर्गन्स के विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो जो आउटर लेयर है, ठीक है, वो किससे बनती है स्किन की, वो एक्टोडर्म से बनती है, ठीक है। जबकि जो डर्मिस होती है इनर लेयर, वो आती है किससे, मीजोडर्म से, ठीक है। और ऑल्सो ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस, जब ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, सर्टन सेल अंडरगो लॉन्ग माइग्रेशन। मैंने ब्लास्टोसील की आपको कैविटी बताई, वो कैविटी किसके लिए, कि भाई सेल्स जो होंगे वो माइग्रेट करेंगे। गैस्ट्रुला में भी आप देखिए कि सेल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ऑरिजिन टू देयर फाइनल लोकेशन, कि भाई उनको कहाँ पहुंचना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके देखिए कि भाई एक्टोडर्म जो है वो अलग ऑर्गन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मीजोडर्म अलग के लिए, एंडोडर्म अलग के लिए। और इसके अलावा ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, सेल्स जो है अपनी प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़कर दूसरी जगह, दूसरी एरिया में माइग्रेट करती है जहाँ पर उनको पहुंचना होता है। फिर जर्म सेल्स और सोमेटिक सेल्स की बात हम अगर करें, जर्म सेल मतलब बीज कोशिका, सोमेटिक सेल मतलब आपकी देहिक कोशिका, ठीक है। तो इन मेनी स्पीसीज अ स्पेशलाइज्ड पोर्शन ऑफ एग साइटोप्लाज्म गिव राइज टू सेल्स दैट आर प्रिकर्सर्स ऑफ द गैमीट, द स्पर्म और एग। गैमीट क्या है, गैमीट मतलब युग्मक, ठीक है, और वो क्या है, शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है। तो जर्म सेल्स यहाँ पर आप देखिए कि बहुत सारी स्पीसीज में एक स्पेशलाइज्ड पोर्शन होता है एग साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो कि राइस गिव राइज टू सेल्स दैट आर द प्रिकर्सर्स ऑफ द गैमिट, जो गैमिट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गैमिट होते हैं शुक्राणु, अंडाणु, जिन्हें हम कहते हैं स्पर्म और एग, ठीक है। द गैमीट्स एंड द प्रिकर्सर सेल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड जर्म सेल्स, ठीक है। तो गैमीट और जो प्रिकर्सर सेल्स है उनको हम दोनों को साथ में जर्म सेल्स बोलते हैं, ठीक है। एंड दे आर सेट असाइड फॉर रिप्रोडक्टिव फंक्शन, रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी के जितने भी सेल हैं बॉडी के, ठीक है, वो होते हैं क्या, सोमैटिक सेल, देही कोशिका जिसे हम बोलते हैं। ऑल द अदर सेल ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड सोमैटिक सेल, ठीक है। दिस सेपरेशन ऑफ सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल, तो सोमैटिक सेल्स क्या है, विच गिव राइज टू इंडिविजुअल बॉडी, ठीक है। और जर्म सेल क्या है, विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन। मतलब यहाँ पर आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है सोमेटिक सेल और जर्म सेल। सोमेटिक सेल क्या है कि एक इंडिविजुअल बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके राइज के लिए या उसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है सोमेटिक सेल, ठीक है, जो कि गिव राइज कर रही है किसको, इंडिविजुअल बॉडी को। लेकिन जर्म सेल क्या है, वो कंट्रीब्यूट करिए, क्योंकि जर्म सेल डेवलप होगी, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा और एक न्यू जनरेशन बनेगी। तो जर्म सेल वो कंट्रीब्यूट कर रही है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन। तो सोमेटिक सेल क्या है कि गैमीट सेल्स के अलावा जो दूसरी सेल्स है, ऑल द अदर सेल्स ऑफ द बॉडी, उनको हम बोल रहे हैं सोमेटिक सेल। और जर्म सेल्स जो कि कंट्रीब्यूट कर रही है फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन, इज ऑफन वन ऑफ द फर्स्ट डिफरेंशिएशन टू ऑकर ड्यूरिंग एनिमल डेवलपमेंट, ठीक है। गैमिटोजेनेसिस,
गैमेटोजेनेसिस हमने बताया कि युग्मक जनन की बात कर रहे हैं, कि गैमीट का फॉर्मेशन, ठीक है। मेल्स जो होंगे वो स्पर्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, फीमेल्स जो होंगी वो ओवा के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो जर्म सेल इवेंचुअली माइग्रेट टू द गोनाड्स, ठीक है। जर्म सेल्स जो होती हैं वो कहाँ माइग्रेट करती है, टू द गोनाड्स, और वो वहाँ डिफ्रेंशिएट होती हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट होती है किस में, विशिष्ट बनती है गैमीट्स में, डिफ्रेंशिएट होती है गैमीट्स में, ठीक है। तो जर्म सेल्स माइग्रेट टू द गोनाड, माइग्रेट होती है, पहुंचती है गोनाड तक, और वहां पर वो डिफ्रेंशिएट होती है किसमें, गैमीट में। और ये जो डेवलपमेंट ऑफ गैमीट का जो प्रोसीजर कहलाता है या प्रोसेस कहलाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस या फिर युग्मक जनन, ठीक है। इज यूजुअली नॉट कंप्लीट अंटिल द ऑर्गेनिज्म हैज बिकम फिजिकली मैच्योर। लेकिन ये जो प्रोसेस है गैमीटोजेनेसिस, ये तब कंप्लीट होता है जब ऑर्गेनिज्म फिजिकली मैच्योर हो जाता है। अब गैमेटोजेनेसिस की हमने बात कर ली। अब एक स्टेज और होती है बहुत सारी स्पीसीज में जहाँ पर लार्वा का फॉर्मेशन होता है। मैंने बताया था लार्वा क्या होता है, कि जब अंडे से ऑर्गेनिज्म निकलता है और वो जो कीट का क्या होता है प्रारंभिक रूप कहलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लार्वा। और हमने जब फ्रॉग की बात की थी तो हमने टेडपोल लार्वा की बात की थी, और हमने जब बटरफ्लाई की बात की थी तो हमने कैटरपिलर की भी बात की थी, ठीक है। तो बहुत सारी जो स्पीसीज होती है, प्रजातियां होती है, द ऑर्गेनिज्म दैट हैचेस फ्रॉम द एग और इज बॉर्न इनटू द वर्ल्ड इज नॉट सेक्सुअली मैच्योर, कि मतलब अंडे से जो प्राणी निकलता है वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता है, मतलब वो रिप्रोडक्शन में मैच्योर नहीं हो सकता है, मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन पैदा नहीं कर सकता है। तो जो ऑर्गेनिज्म जो अंडे से निकलता है जो कि सेक्सुअली मैच्योर नहीं है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उस यंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल रहे हैं, लार्वा, ठीक है। और वो एडल्ट से डिफरेंट दिखता है, एडल्ट जो है, वयस्क जो है, उससे वो एडल्ट से क्या है, थोड़ा डिफरेंट नजर आता है, ठीक है। और लार्वा ऑफन कॉन्स्टिट्यूट द स्टेज ऑफ लाइफ दैट इज यूज्ड फॉर फीडिंग एंड डिस्पर्सल, कि जो फीडिंग और डिस्पर्सल, डिस्पर्सल मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक फैलना, ठीक है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इन मैनी स्पीसीज द ऑर्गेनिज्म दैट हैचेस फ्रॉम द एग और इज बॉर्न इनटू द वर्ल्ड इज नॉट सेक्सुअली मैच्योर, that young organism is a larva that may look significantly different from the adult. Larva often constitute the stage of life that is used for feeding or dispersal. अब मेटामॉर्फोसिस की बात करें हम, ठीक है, कि हमने ये देखा कि जो लार्वा डेवलप हो रहा है वो एडल्ट की तरह नहीं दिख रहा है। तो इन मैनी ऑर्गेनिज्म द यंग वन बोर्न आफ्टर हैचिंग इज नॉट सेक्सुअली मैच्योर, ठीक है। हमने ये देखा अभी लार्वा को, जब हमने देखा कि भाई जो यंग वन डेवलप हुआ है वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं है, और उसको मेटामॉर्फोसिस या रूपांतरण की स्टेज से होकर गुजरना है ताकि वो सेक्सुअली मैच्योर हो सके, नीड्स टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू बिकम सेक्सुअली मैच्योर, ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ मोल्टिंग एंड जुवेनाइल हार्मोन्स। मोल्टिंग हार्मोन और जुवेनाइल हार्मोन्स आपने एक डाइसोन के बारे में पढ़ा होगा। तो मेटामॉर्फोसिस जो है वो दो प्रकार की हो सकती है, होलो मेटामॉर्फोसिस और हेमी मेटामॉर्फोसिस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस या रूपांतरण जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। रूपांतरण हम क्या बात करें कि जो अंडे से लार्वा निकला है और लार्वा को डेवलप होना है किसमें, एक एडल्ट में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेडपोल की लार्वा की बात करें, टेडपोल लार्वा को कन्वर्ट होना है किसमें, फ्रॉग में, तो ये क्या कहला रहा है कि मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, एंड नीड्स टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू बिकम सेक्सुअली मैच्योर। और ये मेटामॉर्फोसिस दो प्रकार का हो सकता है, होलो मेटामॉर्फोसिस एंड हेमी मेटामॉर्फोसिस। अब होलो मेटाबोलस फॉर्म्स क्या है, होलो मेटामॉर्फोसिस, होलो मेटाबोलस फॉर्म या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसमें कि आप फॉर एग्जांपल मॉस्किटो की भी बात करें तो मॉस्किटो जो है पानी में अंडे देता है, अंडा जो है वो अलग अलग लार्वल इंस्टार्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है, प्यूपा में कन्वर्ट होता है और फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 4 स्टेजेस होती है होलो मेटाबोलस फॉर्म में या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की, जिसकी हम बात करें कि एम्ब्रियो डेवलप हुआ, फिर लार्वा में कन्वर्ट हुआ, फिर प्यूपा में कन्वर्ट हुआ और एडल्ट में कन्वर्ट हुआ। ईच स्टेज डिफर कंप्लीटली फ्रॉम द अदर।
हर स्टेज जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। एम्ब्रियो अलग दिखता है, लार्वा अलग दिखता है, प्यूपा अलग दिखता है और एडल्ट अलग दिखता है। और ये एग्जाम्पल है जैसे बटरफ्लाई का। हेमी मेटाबोलस फॉर्म या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, ये 3 स्टेज में होती है, जैसे एग, निम्फ और एडल्ट। एग, निम्फ और एडल्ट अ टाइप ऑफ ग्रेजुअल चेंज इन विच निम्फ समवॉट रिजेंबल द एडल्ट। ठीक है, ये ग्रेजुअल चेंज है जिसमें कि निम्फ जो है समवॉट रिजेंबल करता है किससे, एडल्ट से, जैसे कि ग्रास हॉपर। ठीक है, तो आप मेटामॉर्फोसिस 2 टाइप से हो सकता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, या जिसको हम बोल रहे हैं होलो मेटामॉर्फोसिस, या हेमी मेटामॉर्फोसिस, या होलो मेटाबोलस फॉर्म, या हेमी मेटाबोलस फॉर्म। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, ये देखिए आप, यहाँ आप देख सकते हैं ये स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, देखिए कितना अच्छा सा दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पर्म जो है वो उस साइड को क्या कर रहा है, ये फर्टिलाइज कर रहा है। फिर आप देखिए ये जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, फिर ये डिवीजन हुआ, ये क्लीवेज आप देख सकते हैं, ये ब्लास्टुला हमने ये देखा, ये अंदर कैविटी जिसको हम ब्लास्टोसील बोलते हैं। फिर सेल्स जो है वो माइग्रेट कर रही है, ये गैस्ट्रोला स्टेज आ गई है, आप देख सकते हैं ये वाली गैस्ट्रोला स्टेज, जिसमें कि 3 जर्म लेयर्स जो है वो डेवलप हुई है, एक्टोडम, एंडोडम और मीजोडम। फिर ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है। ठीक है, और फिर आप देख सकते हैं ये लार्वल स्टेजेस डेवलप हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए इमेच्योर लार्वल स्टेज है। ठीक है, ये सेक्सुअली क्या है, इमेच्योर है, और ये रेखा मोस्टली फीडिंग और डिस्पर्सल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये मैच्योरिटी हुई, सेक्सुअली मैच्योर एडल्ट। और फिर ये क्या करेगा, अगर ये मेल हुआ तो मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा स्पर्म, अगर ये फीमेल हुआ तो ये oocyte या फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा, और वापस से ये साइकिल जो होगी ये कंटिन्यू होती रहेगी। तो बच्चों अभी तक हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी को देखा, एम्ब्रियोलॉजी को देखा, और हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दिया कि भाई क्लीवेज क्या होता है, गैस्ट्रुला क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन, मतलब हमने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश की। अब हम देखते हैं एम एंड स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, क्या एम है और स्कोप है एम्ब्रियोलॉजी का। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी की हेल्प से हम जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी या इवोल्यूशन, इन सबको भी हम देख सकते हैं। इवोल्यूशन में आपने देखा होगा कि वॉन बियर, हैक्कल और इन सब ने भी अलग अलग अपनी थ्योरीज दी थी जो हम आगे पढ़ेंगे। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। जब हम बेयर की थ्योरी को पढ़ेंगे या हैकल की थ्योरी को पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से फाइलोजेनेटिक रिलेशन, मतलब विकास के तौर पर हम ये देखें कि हर एक, और अगर हम पॉरीफायर को भी ले या सम सिलेंट्रेटा, या फिर हम अगर बात करें हायर ऑर्गेनिज्म में तो हम अगर फिश को लें या फिर एम्फीबिया को लें या फिर हम रेप्टाइल्स, एवीज या मैमल्स को लें, तो अगर हम लोअर स्टेज को देखें तो सभी जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि ये एक दूसरे से क्या करते हैं कि रिलेशन शो करते हैं। ठीक है, फिर सभी में ब्लास्टुला स्टेज है तो ये भी एक रिलेशन शो कर रहे हैं कि भाई हम एंसेस्टर्स की जो बात है उसको क्या कर रहे, दोहरा रहे हैं। और फिर मतलब जो अपने जो सिंपल कैरेक्टर्स जो हैं वो सब में कॉमन है, और बाद में चलकर वो क्या है, जनरलाइज्ड या फिर जनरलाइज्ड कैरेक्टर्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। मेडिकल फील्ड में एम्ब्रियोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ऑरिजिन ऑफ सर्टेन डिजीजेस, कि सर्टेन डिजीजेस के ओरिजिन के बारे में हम बात कर सकते हैं। ये एडिक्वेट फैसिलिटी प्रोवाइड करते फॉर बर्थ कंट्रोल। और एम्ब्रियोलॉजी हेल्प टू प्रोड्यूस टेस्ट ट्यूब बेबीज, अभी आप देखते ही होंगे टेस्ट ट्यूब बेबीज, या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में आप बात करते हैं कि जो फैमिली बेबीज डेवलप नहीं कर पा रही हैं तो उनके जो गैमीट्स होते हैं वो लेबोरेटरी में फ्यूज़ किए जाते हैं, और एम्ब्रियो जो है वो पर्टिकुलर एक स्टेज तक डेवलप करके फिर फीमेल यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग, इसके अलावा अ टेक्निक इन डेवलपमेंट बायोलॉजी, अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद आइडेंटिकल जीनोटाइप कैन बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कि क्लोनिंग की हेल्प से बहुत सारे इंडिविजुअल जो इनका आइडेंटिकल जीनोटाइप हो वो हम प्रोड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो विद हेल्प ऑफ क्लोनिंग, अ टेक्निक इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी,
a large number of individuals with identical genotype can be produced. तो बच्चों हमने आज डेवलपमेंटल बायोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को छुआ और हमने कुछ उनकी टर्मिनोलॉजीज को देखा, हमने एम्स और स्कोप को देखा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।